हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये क्लास की तीसरी क्लास होगी, यानी 2 क्लासेस मैं पहले पढ़ा चुका हूं। जैसे जो पहली क्लास थी उसमें पूरा बेसिक बताया गया था, जो दूसरी क्लास थी उसमें कोणीय दूरी ज्ञात करना और 2 कोणों के बीच कितने अंश का कोण बनता है वो ज्ञात करना बताया गया था। फार्मूले से भी मैंने बताया था और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने बताया था। चलो अब देखते हैं उन्हीं के, यानी जो 2 यानी समय दिया होगा घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक, अब उसमें 1-2 सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी इमेज की। और इमेज में 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक वाटर इमेज का होता है, एक दर्पण इमेज का होता है। वो भी बहुत आसानी से बताऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो कल मैंने बताया था, यानी 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने में क्या होता है कि कोई समय एक दिया रहता है, जैसे 9:45 हो गया, 5:10 हो गया, और 2:25 हो गया, 3:25 हो गया, 3:15 हो गया, और 5:25 हो गया, 6:30 हो गया। जैसे 6:30 हुआ, इसमें कितने अंश का कोण बनेंगे ये सब आज देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, उसमें पूछेगा कि इतने अंश का कोण कब बनेगा। ठीक, चलो वो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर पहला सवाल, ये पहला सवाल। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी घड़ी में 5:25 का टाइम, कितना 5:25 का टाइम है, तो उस घड़ी में घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अगर किसी घड़ी में 5:25 का टाइम है तो उनके घंटे और मिनट की सुई में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एक बेसिक बताया था, उसके बाद में फार्मूला बताया था कल। आज भी पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला। यानी अगर बेसिक आपको आ जाएगा तो फार्मूला लगाना आप भूल जाओगे। देखो, फार्मूला तो ठीक है कि फार्मूला हर एक उसमें लग जाता है, बट फार्मूला याद कौन करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि फार्मूला याद कौन करे। इतने सारे फार्मूले हो जाते हैं, मैथ में फार्मूले हो गए, अगर रीजनिंग में भी फार्मूले याद करना पड़े तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 5:25। अब जब 5:25 होगा तो स्वाभाविक है कि जो घंटे की सुई होगी कहाँ पर होगी, घंटे की सुई होगी तो वो कहाँ पर होगी, 5 पर होगी। ठीक, और मिनट की सुई कहाँ पर होगी। देखो, जो सुई घड़ी होती है उसमें हर एक डायल के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। जैसे 12 से 1 के बीच 5 मिनट, 1 से 2 के बीच 5 मिनट, 2 से 3 के बीच 5 मिनट। ठीक ना। अगर 25 में है कौन सी, मिनट की सुई, ये मिनट की सुई हो जाएगी और ये घंटे की सुई हो जाएगी। अगर ये मिनट की सुई 25 पर है तो ये कितने पर होगी, यानी मिनट की सुई कहाँ पर है, कितना टाइम बजा रही है, 25 मिनट दिखा रही है, तो ये मिनट की सुई किस में होगी, यानी 5 पर होगी। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 किया गया, तो 5 से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैंने बताया था 0 1 बराबर होता है कितना, 30 अंश। अब 0 गुणते 30 आ जाएगा, तो कुछ नहीं, मान यहाँ पर फिर ये मान 0 हो जाएगा और प्लस। अब यहाँ पर क्या बताया था कि जो ये अगर ये वैल्यू प्लस आती है, देखो ये अगर वैल्यू माइनस, अरे ये वैल्यू प्लस आती है, घटाने पर अगर प्लस आती है तो मिनट का आधा करके जोड़ देते हैं। ठीक, अगर ये वैल्यू माइनस आती है तो मिनट का आधा करके घटा देते हैं। अब इसमें ये 0 है तो 0 प्लस में ही आया होगा, स्वाभाविक है, तो इसमें 0 हो गया प्लस मिनट का आधा, 25 का आधा क्या होगा, 12.5 अंश, 12.5 अंश। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 5:25 पर घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण होगा, 12.5 अंश का कोण बनेगा। ठीक, अब यहीं पर जैसे देख लेते हैं 6:30 में कितने अंश का कोण बनेगा, कितनी, 6:30 में, 6:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अब स्वाभाविक है जब 6 बजा है तो जो घंटे की सुई है यानी सबसे छोटी सुई है वो कहाँ पर होगी, स्वाभाविक है कि वो होगी 6 पर। और यहाँ पर जैसे 30 मिनट है, जब 30 मिनट होता है तो जो मिनट की सुई आती है तो वो कहाँ पर आती है, 30 मिनट में मिनट की सुई कहाँ पर आएगी, वो भी 6 पर होगी। तो यहाँ पर माइनस करके 6 कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में 30 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू प्लस है, ये वैल्यू प्लस है, तो प्लस जब होती है तो मिनट का आधा जोड़ देते हैं। यहाँ पर मिनट का आधा कितना हो जाएगा, मिनट कितने हैं 30, तो 30 का आधा कितना होगा 15, 15 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू 0 + 15 बराबर 15 अंश। यानी जब 6:30 बजेंगे किसी घड़ी में, जब 6:30 बजेंगे तो वो घड़ी कितने अंश का कोण बनाएगी, 15 अंश का कोण बनाएगी। और वहीं पर जब 5:25 होगा तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 12.5 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिएगा यहीं पर एक सवाल और इसी प्रकार का एक सवाल और, ये दूसरा सवाल हो गया। अब ये तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है जैसे 9:45 पर घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। स्वाभाविक है 9:45 है, तो ये जो घड़ी होगी कहाँ पर होगी, 9 पर होगी, और ये 45 से 1 मिनट, एक खाने के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 में होगी तो ये भी 9 में होगी, और ये हम 9 में 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 0 × 30 प्लस ये प्लस वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है प्लस है, तो मिनट का आधा करके जोड़ 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 अंश, ये तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22.5 अंश आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बेसिक हो गया। अगर यहाँ पर फार्मूला बात करते हैं, जैसे कल मैंने बताया था, एक फार्मूला बताया था कि 60H डिफरेंस 11m/2। अब कुछ लोग इसी फार्मूले को तोड़ देते हैं, जैसे ये बेसिक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया 60H डिफरेंस, ये डिफरेंस का 11m/2। अब इसी को कुछ लोग करते हैं, जैसे 60H है तो इसे 30H कर देते हैं, 30H कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस m/2 कर देते हैं, m/2 करके ये डिफरेंस है, डिफरेंस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे, ये फिर यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 6am लिख देते हैं। ये एक फार्मूला और बन गया। ये इसी का टूटा हुआ रूप है। जिस देखो इसका ये टूटा हुआ रूप है, तो इससे इसको बनाया जा सकता है आसानी से। देखो ये 30 है, 30 और ये 2 है, 2 एलसीएम यहाँ पर ले लो, 2 यहाँ पर जब एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 60H हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस यम ये बचेगा, और ये माइनस यहाँ पर है, माइनस नहीं डिफरेंस ही होगा, ठीक है। माइनस लोग बोलो या डिफरेंस बोलो, ये डिफरेंस या 6, यहाँ 6 में 2 का गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर कितना वो लोगे एलसीएम 2 आ जाएगा। जब एलसीएम यहाँ पर 2 लोगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 2 30 H गुणते 2 प्लस, अब यहाँ पर यम रह जाएगा, यम माइनस या डिफरेंस 6 दूनी 12m/2। अब यहाँ पर ये 30H हो गया, 30H में 2 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा 60H 60H प्लस यम 60H प्लस यम माइनस 12m/2, ठीक। अब इसमें 12m में 1m घट जाएगा, तो 60H डिफरेंस, या डिफरेंस लिखो या माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद रहना चाहिए कि यानी बड़ी में छोटी वैल्यू घटेगी, बस इस डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी वैल्यू माइनस हो या छोटी वैल्यू माइनस हो, जो बड़ी होगी तो उसमें बड़ी में छोटे को घटा देंगे। जैसे ये माइनस की वैल्यू छोटी होगी और प्लस की वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पर प्लस ये तो आसानी से घट जाएगा। अगर यहीं पर ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, और कुल मिलाकर यहाँ मतलब है यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, बस माइनस को इग्नोर करना है, केवल दोनों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ पर अंतर 12m में 1m जाएगा, कितना बचेगा 11m, और ये /2 बचेगा। वही फार्मूला, ये जो फार्मूला है सेम ये फार्मूला है, ठीक। इन दोनों फार्मूले में कोई अंतर समझ में आ रहा है, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को, जैसे ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, अब याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, जैसे 9:45 का ही मान देखना है तो 22.5 अंश यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर 60H है तो 60 गुणते H का मान कितना होगा 9 होगा, ठीक है। और डिफरेंस
11 गुणते यम का मान कितना होगा 45 होगा, ठीक, और बाई कितना हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 गुणते 9 करेंगे तो कितना होगा 540 हो जाएगा। और डिफरेंस 45 का गुणा 11 करो, 11 5 55 यानी 5 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 5, ठीक। अब 11 चौक 44 और 44 5 49 हो जाएगा, यानी 495 हो जाएगा, ठीक। 495 बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे 2 है। अब यहाँ पर देखिए 540 में 495 घटाओ, 540 में 495 जब घटाओगे तो इससे एक यहाँ पर हासिल लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 5 जाएंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा, इससे एक हासिल लोगे यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 13 9 10 11 12 13 यानी कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया कितना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब यानी 45 अंश का कोण आया। अब बटे 2 है तो इससे बटे 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 22.5 अंश आ जाएगा। यही इसका आंसर आ रहा था 22.5 अंश, ठीक। देखो ये फार्मूला इससे अगर लगाना चाहो तो ये जो फार्मूला है इससे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये 30H हो गया, ठीक, 30H हो गया। इसका आंसर कितना आ रहा है 22.5 अंश आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा ये चलो देखो अब ये दोनों फार्मूले अभी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो 30H वाला है तो इसको देख 30H प्लस m/2 माइनस 6m। अब यहाँ पर देखना कितना था टाइम 9:45 का टाइम था, कितना 9:45 का टाइम था। तो उसमें पूछा था कि घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 9:45 से 30 और एच का मान यानी एच मीन्स हावर्स यानी घंटे का मान, ठीक। और एम का मतलब मिनट का मान। यहाँ पर 30H, एच कितना है 9 है, 9 हो जाएगा। और प्लस एम का मतलब मिनट जितना है कितना है 45 है, तो 45/2 45/2 और माइनस 6 यानी 6 इंटू एम का मतलब 45, ठीक। अब यहाँ पर बटे 2 नहीं करना है, अभी तो मैंने इससे बताया था। अब बता रहा हूँ इस वाले फार्मूले जो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी इसी से ये बनाया गया, ये फिर कह सकते हो कि इससे ये बनाया गया। दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम, उनमें फार्मूलों में कोई किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं, 1% भी अंतर नहीं। इससे ये आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर 30 गुणते 9 करो 270 अंश आ जाएगा, ठीक। 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ो 29 27 270 अंश आ जाएगा। और प्लस 45/2 करो तो 45/2 22.5 अंश आ जाएगा। और माइनस 6 का गुणा 45 में करो 6 पंच 30, 6 पंच 30 3 हासिल आ गए, 6 चौक 24 25 26 27 270 अंश ये आ गया, ठीक है। ये 270 अंश और ये 270 अंश। देखो ये 270 अंश प्लस का, ये 270 अंश माइनस का है। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। और अब कितना बचा 22.5 अंश बचा। और यही इसका आंसर पहले भी आया था और अभी भी आया है। जो बेसिक किया था उससे भी 22.5 आया था, और जो इस वाले फार्मूले से किया था उससे भी 22.5 आया था, और इस वाले फार्मूले से भी 22.5 ही आया। यानी
किसी भी सवाल को अगर दो सुइयों के बीच में कोण पूछा है, यानी मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण पूछा, कोई भी टाइम दे रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ सोचना ही नहीं। ये दोनों फार्मूले में किसी में भी रख दो, इसमें रख दो तो आ जाएगा, इसमें रख दो तो आ जाएगा, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब वहाँ पर मैंने एक टाइम लिखा था 3 अभी नहीं लिखा था, सॉरी, वो लिखा था शायद 5:25। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं 3:15 में 3:15 जो बेसिक मैंने बताया था उससे मैं बता रहा हूँ। जैसे 3:15 जब घड़ी और मिनट की सुई दोनों एक ही जगह पर हों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी और मिनट की सुई, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक। जब घड़ी और मिनट की सुई एक ही स्थान पर हों, यानी एक ही स्थान पर मतलब एक ही नंबर पर, एक ही नंबर का मतलब क्या है, जैसे ये घड़ी हो गई, ये यहाँ पर क्या होता है 12, 3, 6 और 9, यानी यहाँ पर 3:15 पर है, तो यहाँ पर घंटे की सुई भी 3 पर होगी और मिनट की सुई भी 3 पर ही होगी, ठीक। तब ऐसे अगर 3:15 का समय पूछ लिया जाए कि दोनों, जब किसी भी घड़ी में 3:15 का समय हो रहा है तो उस घड़ी में कितने अंश का कोण बनेगा, तो कितने अंश का कोण बनेगा अब वहाँ पर वो देख लेते हैं, ठीक। जैसे 3:15 है तो 3:15 है, तो यानी घंटे की सुई भी 3 पर होगी और मिनट की सुई भी 3 पर होगी। तब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर मिनट का जो यानी डिफरेंस लेंगे, दोनों को घटाकर जो यहाँ पर वो घटाने के बाद जो आएगा, उसमें बताया था अगर घटाने के बाद हावर्स हैंड एंड मिनट हैंड, हावर हैंड यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई का जो अंतर आएगा वो अगर पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो मिनट का आधा है तो क्या है, जो मिनट का आधा होगा, मिनट का आधा जोड़ देंगे। यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक ना। और यही दूसरा देख लेते हैं, ठीक। अगर घंटे की सुई हावर हैंड माइनस मिनट हैंड यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर निगेटिव आ जाए, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर निगेटिव आ जाए, तो मिनट का आधा घटा देंगे। वही जो मिनट का आधा जोड़ोगे और मिनट का आधा घटाओगे वही आपका आंसर हो जाएगा। घटा देंगे तो वही आंसर होगा, ठीक। ये आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर कि जब घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर, यानी जो घटा के आओगे, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मिनट का आधा जोड़ दोगे, अगर यहीं पर घंटे और मिनट की सुई घटाने के बाद जो आता है वो निगेटिव आ जाता है तो मिनट का आधा घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 3:15 है, यानी दोनों सुइयाँ 3 पर होंगी, तो कुछ नहीं करना है। अगर दोनों सुइयाँ कहीं पर किसी भी टाइम पर अगर एक ही उसमें आ जाए, 3 पर आ जाए, 4 पर आ जाए, 5 पर आ जाए, 6 पर आ जाए, तो वहाँ पर जो मिनट होगा उसका जस्ट आधा कर दो। मिनट का आधा यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.5 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 7.5 अंश ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास वो सुइयों वाली घड़ी है तो उसमें आप देख सकते हैं जब 3 बजाना, किसी घड़ी में 3 बजाना और वो 3:15 करना, तो वहाँ पर निकल के आएगा तो कि दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 7.5 अंश का कोण बनेगा। जैसे 9:45 का हो गया, 9:45 का तो बताए 22.5 अंश आएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे 5:25 का, 5:25 का, तो यहाँ पर 5 पर घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई भी कहाँ पर होगी, 5 पर होगी। तो कुछ नहीं करना है, जो मिनट का आधा है उसको निकालो। मिनट कितना है 25 से 25 का आधा करो कितना 12.5 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना है 12.5 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपको नोट करने की ज़रूरत है, ये केवल नोट कर लो और इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक।
अब ये आसानी से आपको यहाँ पर आ जाएगा कि अगर ये आप इसको याद कर लें, केवल इतना याद करना है कि जब मिनट और घंटे की सुई किसी एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान को मतलब 3 पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो, 6 पर हो, 7 पर हो, 8 पर हो, 9 पर हो, 10 पर हो, तो वो आराम से यहाँ पर निकल आएगा कि जो मिनट का आधा होगा उसको आराम से जोड़ दोगे और मिनट के आधे को घटा दोगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पूछ लिया जाता है कि इसका अगला कॉन्सेप्ट आता है, उसको बता दें, ठीक। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे यहाँ पर एक टाइम दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर एक टाइम दे दिया जाएगा, जैसे कह देगा कि 6 और 7 के बीच में 6 और 7 के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा, 7 और 8 के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो वो इसके बाद देख लेते हैं। अगर इस टाइम में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करे, ठीक। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है इसके पहले किसी भी प्रकार 1% की भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पर पहला का सवाल लिखते हैं, 7 और 8 बजे के क्या है, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 के बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 अंश का कोण बनाती हैं। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं, 45 अंश का कोण बनाती हैं, 45 अंश का कोण बनाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या पूछा है कि 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 अंश का कोण बनाती हैं। अभी तक क्या सवाल दे रहा था, अभी तक एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा था, जैसे 7:20, 7:25, 7:35, 9:45, 8:40 और 5:25, 4:15, इस प्रकार का टाइम दे रहा था, उनके बीच का कोण पूछ रहा था। अब यहाँ पर कोण का मान दे रहा है, अब वो पूछ रहा है कि 45 अंश का कोण कब बनाएंगे, ये पूछ रहा है। 45 अंश का कोण कब बनेगा ये पूछ रहा है। अब 45 अंश का कोण नहीं पूछ रहा, वो तो कोण का मान दे रहा है कि कितना है कोण का मान, ये 45 अंश है, और ये कोण कब बनेगा, यानी 7 और 8 के बीच में कब बनेगा, ये क्या 45 अंश का कोण ये कब बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर एक बेसिक सा फार्मूला है, जो क्या फार्मूला है वो सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक फार्मूला है, उसको फार्मूले को लिखो पहले। जैसे ये फार्मूला 2/11 हो गया। अब यहाँ पर A1 प्लस माइनस A2, ये एक फार्मूला है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि A1 का मान कौन सा होगा और A2 का मान कौन सा होगा। जब तक हमें A1 और A2 का मान नहीं आएगा तब तक यहाँ पर इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तभी अब A1 और A2 का मान देखो, स्वाभाविक है कि एक कोण तो दे रहा है कि हमें 45 अंश का कोण कब बनेगा, तो 45 अंश का मान तो दे रहा है, यानी ये किसका मान होगा, A1 का होगा या फिर A2 का होगा। अब ये देखना है, जैसे देखो ये एक दे रहा है, एक A1 का मान हो जाएगा। A1 का मान क्या होगा, A1 का मान होगा, जैसे A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 का मान होगा जो सबसे पहला दिया होगा। 7 और 8 के बीच में पूछ रहा है, तो देखो 8 के अगर ऊपर टाइम जाएगा तो 8 और 9 के बीच में हो जाएगा। तो सबसे पहले A1 का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो
पहला टाइम दे रहा होगा, 7 बजे का पहला टाइम दे रहा है, तो यहाँ पर 7 लिखो और गुणते इसको 30 से गुणा कर दो। 30 है, A1 बराबर 7 गुणते 30 बराबर 7 के 21, ये 210 अंश आ गया। ये किसका मान होगा? ये A1 का मान आ गया। ये किसका मान आ गया? A1 का। और जो ये कोण दिया हुआ है, कितने का अंश का दिया है? 45 अंश का दिया है, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर ये A1 और A2 का मान आ गया। अब A1 और A2 का मान यहाँ पर लिख देना है, ऐसे ही रख देना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस भी है और माइनस भी है। एक बार प्लस में A1 और A2 का मान रखना है और एक बार माइनस में A1 और A2 का मान रखना है। ठीक, यहाँ पर अब मान रखो 2/11 और A1 का मान कितना है? A1 का मान कितना है? 210 अंश है, 210 अंश। अब प्लस माइनस A2 का मान कितना है? A2 का मान 45 अंश है। अब यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? अगर जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों दे रखे हो तो इसका मतलब एक बार प्लस का मान लेके सॉल्व करो और एक बार माइनस का मान लेके सॉल्व करो। तो पहले एक बार प्लस ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले एक बार प्लस ले लो, तो 2/11 210 प्लस 45 अंश हो गया। ठीक, ये किसका मान हो गया? ये पहले प्लस का मान हो गया। अब यहीं पर माइनस का मान ले लो, 2/11 ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, 2/11 210 माइनस 45 अंश हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब एक बार इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। ठीक, जैसे 2/11 हो, 2/11 210 में 45 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा, 255 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो। अब इसको 255 गुणते 2 करो और इससे 11 से भाग दो। 255 में जब 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 2 4 1 5, 510/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब 11 का भाग दो 510 में, तो 11 चौक 44, 44 आ गया। अब 6, 44 से 50 तक 6 हो गया और 51 है तो यानी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 11 का पढ़ा, 11 छक्का 66, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 66, 4 बचा, तो 4/11 ये एक टाइम आ गया 46 सही 4/11, इसका मान आ गया 46 सही 4/11। अब इसका मान देख लेते हैं, 2/11, यहाँ पर 210 में 45 माइनस करो। सबसे पहले इस 10 को हटाओ और 45 में ये 10 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब 200 में कितना घटाना है? 35 घटाना है। यहाँ पर 200 में सबसे पहले 30 घटा लो, 200 में 30 घटाओगे तो 170 आएगा, 170 में 5 घटा लो तो 165 अंश आ जाएगा। ठीक, 165 अंश। 165 में 2 का गुणा कर दो। जब 165 में 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना है? 5 दूनी 10, 1 आएगा, 6 दूनी 12, 13, 1 आएगा, 2 2 3, 330 अंश आ जाएगा। ठीक, अब 330 अंश बटे कितना है? 11 करो, 11 33, 33 यानी 30 अंश आ जाएगा। तो ये इसका मान 30 अंश आया और इसका मान आया 46 से 4/11 अंश। तो अब बताओ कि कब कब बनेगा। अब इसमें देखो, जो सबसे पहला मान है 7 और 8 के बीच में पूछा है तो स्वाभाविक है 7 और 8 के बीच में मतलब है 7 बजकर कुछ मिनट होगा। अगर 8 बजकर कुछ मिनट हो जाएगा तो वो तो 8 के ऊपर चला जाएगा, जबकि 7 और 8 के बीच में पूछा गया है। ठीक, 7 और 8 के बीच में पूछा गया तो यानी 7 बजकर कुछ मिनट होगा और 7 बजकर कुछ मिनट होगा। 8 बजकर अगर कुछ मिनट कर देंगे तो 8 के ऊपर चला जाएगा और वो मान हो जाएगा 8 और 9 के बीच का हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये जो दूसरा मान है, दूसरा यानी जो ये दूसरा वैल्यू दे रखा है 8, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा। तो ये 46 से 4/11 है, तो 7 बजकर 46 से 4/11 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का कोण बनेगा। और कब बनेगा? 7 बजकर 30 मिनट पर 45 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 7 बजकर 30 मिनट का 45 अंश का कोण
क्यों बनेगा, और 7:46 से 4/11 पर ही क्यों बनेगा, इसके अलावा क्यों नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर बताते हैं, ठीक, या फिर यहाँ पर इधर देख लीजिए। जैसे देखो एक घड़ी बना रहे हैं, ये हमने घड़ी बनाया, इधर तो दिखाई दे रहा होगा ना। जैसे 7:30 पर है, तो 7:30 पर यानी घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 30 पर होगी, ठीक, 30 यानी 6 पर होगी। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ पर 9 होता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो 30 है, ये 30 है कि नहीं, यानी ये जो मिनट की सुई है ये किसकी सुई हो जाएगी, ये मिनट की सुई हो जाएगी। मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 6 पर होगी। मिनट की सुई अगर 7:30 है तो स्वाभाविक है कि मिनट की सुई एग्जैक्ट बिल्कुल 6 पर होगी। कहाँ पर होगी, 6 पर होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पर ही होगी, 6 पर होगी। ये यहाँ पर 6 पर आ गई, ये किसकी आ गई सुई, ये मिनट की सुई आ गई, कहाँ पर, 6 पर होगी। अब जब 7:30 है तो स्वाभाविक है कि ये जो घंटे की सुई है 7 से थोड़ा बहुत आगे बढ़ी होगी, नहीं बड़ी होगी। जब मिनट की सुई 30 अंश चल चुकी है, जब मिनट की सुई 30 अंश चल चुकी है तो घंटे की सुई कितने अंश चली होगी। अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो सबसे पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने बहुत ही आसानी से बताया था, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से बताया था, यानी पूरा जो 46 या 47 मिनट, 45 से 47 मिनट का वीडियो, उसमें पूरा बेसिक ही बताया था, यही बिल्कुल बेसिक बताया था, जो अब वही बेसिक यहाँ पर यूज हो रहा है और इन सवालों में भी यूज हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 7 से, यानी जो ये घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो देखो ये अगर 30 मिनट चली है तो ये कितना चली होगी घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना चली होगी। सबसे पहले दिन मैंने बताया था कि 1 मिनट में घंटे की सुई, घंटे की सुई कितना चलती, 1/2 अंश चलती है 1/2 अंश चलती है। और वहीं पर जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 अंश चलती है, ठीक। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश चलती है, तब 30 मिनट में कितना चली होगी, तो यहाँ पर 30 से गुणा कर दो, 36 का 18 यानी 180 अंश चल गई। यानी देखो यहाँ पर पहले मिनट की सुई थी, कहाँ पर, 12 पर थी, 12 से चलकर कहाँ पर आ गई, 6 पर आ गई। तो 12 से पहले ये मान लो 12 पर थी, 12 से चलकर यहाँ पर कहाँ पर आ गई, 6 पर आ गई। तो ये कोण कितने अंश का बनता है, ये कोण 180 अंश का बनता है। तो ये तो आगे 180 अंश आ गया इसका। अब मिनट की सुई, जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 अंश चलती है। तो अब ये जो मिनट की सुई है कितने मिनट चली है, 30 मिनट चली है। तो स्वाभाविक है कि घंटे की सुई कितना चली होगी, 15 अंश चली होगी, ठीक। तो यहाँ से कितना चली होगी, 7 से आगे गई होगी, 7 से आगे कितना, 15 अंश। यानी देखो एक खाना कितने अंश का होता है, पहली बेसिक वीडियो देख लेंगे। अगर किसी ने भी पहली बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो वो बेसिक वीडियो उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तभी उसको ये समझ में आएगा। अब उसी दिन मैंने बताया था कि एक खाने के बीच में 30 अंश का कोण होता है, यानी सभी खानों के बीच में कितने कितने अंश का कोण होगा, 30 अंश का कोण होगा। और 30 × 12 करो, 30 × 12 बराबर 336 अंश आ जाएगा। यानी एक व्रत कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक, 360 अंश का होता है पूरा ये। अब यहाँ पर देखिए ये 30 अंश चला, ये 30 अंश चला, ये 30 अंश चला। अब जब 7:30 बज चुका है, यानी ये 180 अंश पूरी घूम चुकी, कौन, मिनट की सुई 180 अंश पूरा घूम चुकी है। अब कितना घूमना बाकी रह गया है 180 अंश ही घूमना बाकी रह गया है। क्योंकि पूरा व्रत जो होता है वो 360 अंश का होता है, 360 का आधा 180 होता है। तो 180 में 180 बचा, 180 घूमी और 180 बचा, 360 में 180 घूम चुकी, तो कितना बचा शेष, 180 अंश बचा, ठीक।
अब जब 180 अंश शेष बचा है तो ये कितना चली होगी, यानी ये 30 अंश से 6 से जब 7 में जाएगा ये 30 अंश हो जाएगा 7 से 8 में, ये 30 अंश हो जाएगा 8 से 9 में, ये 30 अंश हो जाएगा। ठीक, अब जब 7 से 8 में जाएगा, अब देखो वो बचा है कितना 180 अंश। तो देखो जब वो 180 अंश, ये टोटल इधर की भी 180 अंश हो जाएगी, इधर की भी 180 अंश हो जाएगी। जब ये 15 अंश चल चुकी, 180 अंश जब मिनट की सुई चली है तो ये कितना चली है 15 अंश चली है। तो जब ये 15 अंश यहाँ पर यानी इन दोनों सुइयों के यानी 7 और 8 के जस्ट बीच में आ जाएगी, कौन सी, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई दोनों सुइयों के बीच में आ जाएगी। और तब ये कोण जो बनेगा, ये कोण जो बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का कोण बने। अब 45 अंश का कोण कैसे बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि 6 से 7 चली, ये 30 अंश हो गया, 6 से 7 चली, ये 30 अंश हो गया, और प्लस 7 से 8 के जस्ट बीच में है, 7 से 8 के बीच में ये 30 अंश का कोण होता है, दोनों 7 और 8 के बीच में 30 अंश का कोण होगा। तो इस जब ये दोनों के जस्ट बीच में होगी तो स्वाभाविक है जब 30 अंश का ये होता है और जब बीच में है तो इससे 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 15, इससे 15 अंश ऐड कर देंगे तो 30 + 15 = 45 अंश। तो इसीलिए कब बजेगा, सबसे पहली बार 7:30 पर बचेगा और दूसरी बार कब बजेगा 7:46 सही 4/11। अब ये देखो कि 46 सही 4/11 पर कब बजेगा। अब ये देखना यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से सुई चली कौन सी, मिनट की सुई यहाँ पर चली। यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ा कोण था, क्योंकि ये वाली जो सुई थी घंटे वाली सुई जब 7 पर थी तब मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी 12 पर होगी। अब जब 12 से जब मिनट की सुई धीरे 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 चलना शुरू करेगी तब एक समय ऐसा आएगा कि 30 अंश का कोण 45 अंश का कोण बना। ये वो समय है जो 45 अंश का कोण बना। अब यही 45 अंश का कोण अब घटेगा धीरे धीरे, घट के एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर 0 अंश का दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, यानी 0 अंश का कोण वहाँ पर बना देगी। जब 0 अंश का कोण बनाने के बाद जब फिर उसको घंटे की सुई को मिनट की सुई क्रॉस करेगी, घंटे की सुई को मिनट की सुई जब क्रॉस करेगी तब एक समय ऐसा आएगा कि 45 अंश का कोण फिर से एक बार बनेगा। कब बनेगा, तो 7:46 सही 4/11 पर बनेगा। अब वहाँ पर अगर सवाल में ये पूछ दिया जाता कि 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयों में 45 अंश का कोण पहली बार बनेगा, जब पहली बार बनेगा तो वहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। अगर दूसरी बार पूछेगा तो दूसरी बार कब बनेगा, जो ज़्यादा बड़ा टाइम होगा वो दूसरी यानी सेकेंड टाइम ये बनेगा और फर्स्ट टाइम ये बनेगा। फर्स्ट टाइम ये बनेगा और सेकेंड टाइम ये बनेगा। अब देखो 7:30 का टाइम छोटा है, ये 7:46 से 4/11 का टाइम छोटा है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि 7:30 का टाइम छोटा है, ठीक। और ये जो 7:46 से 4/11 का ये टाइम थोड़ा बड़ा टाइम है। तो स्वाभाविक है पहली बार कब बनेगा, तो 7:30 पे बनेगा और दूसरी बार कब बनेगा 7:46 से 4/11 पर बनेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई एग्जामों में ये पूछा गया सवाल है। यही सवाल नहीं, इसके आगे जो भी सवाल आएंगे सब मैंने जो प्रीवियस ईयर है अभी तक जो जितने भी प्रकार के सवाल पूछे गए इसमें वो सभी मैंने लिए। तो ये एक बार कॉन्सेप्ट आप 1 मिनट रिवाइज कर लीजिए। जैसे ये पूरा बेसिक है, तो जो सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने ये पूरा बताया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट एक बार वो कर लीजिए। ये सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। अभी तक तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर कोई सूत्र नहीं है, अगर इस सूत्र से बहुत आसानी से आ जाए कि इससे कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। बताना चाहता तो मिनट का जो घंटे की सुई होती है और मिनट उसका अंतर करके मैं बता सकता था, बट अगर वहाँ पर वो कब लागू होता है, केवल वो लागू होता है जो परफेक्ट होता है। जैसे 0 अंश पर लागू होगा, 180 अंश पर लागू होगा और 90 अंश पर लागू होगा। 0, 180, 90 अंश के अलावा वो फिर लागू नहीं होता। तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता है उसको बताने से कि कहीं पर भी लागू ना हो। ये फार्मूला हो गया, 0 अंश पर भी लागू होगा, 180 अंश पर भी लागू होगा और 90 अंश पर भी लागू होगा। 45, 75, 100, 95
किसी भी कोण का मान यहाँ पर रख दो और वो आ जाएगा। ठीक, ये पहले एक बार आप रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर मैं इसी का एक दूसरा सवाल बताता हूँ, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, ये एक बार आप 1 मिनट का टाइम है आपके पास, पहले सबसे पहले रिवाइज करो। ठीक, अब इसको मेटें। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मेट देते हैं। ये फार्मूला लिखा रहने दें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये फार्मूला क्या था, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए कि 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा? कितना? 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा? 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा? पाँच और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा? ये फार्मूला है 2/11 A1 + A2, 2/11 A1 + A2। ठीक, यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है? 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा? 5 और 6 के बीच में, क्वेश्चन दूसरा, 5 और 6 के बीच में 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण 95 अंश का कोण कब बनेगा? ठीक, टाइम क्या दे रखा है? 5 और 6 के बीच में टाइम दे रखा है, और कितना कोण पूछा है? 95 अंश का कोण पूछा है। अब एक कोण दे रखा है 95 अंश। अब यहाँ पर देखो फार्मूला क्या है? 2/11 A1 ± A2। अब यहाँ पर A2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा? A2 बराबर, A2 का मान दे रखा है कितना? 95 अंश दे रखा है। ठीक, अब A1 का मान क्या हो जाएगा? A1 का जो मान होगा, तो वो जो सबसे पहले दिया होगा, सबसे पहला टाइम जो दिया होगा, सबसे पहला टाइम क्या दे रखा है? 5 बजे, तो 5 × 30। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 दे रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट मान रखने की आवश्यकता थी कि 5 × 15 150 अंश। ये जो पहली क्लास थी उसमें मैं बता चुका था कि 1 का मान कितने अंश होता है? 30 अंश होता है। 2 का मान कितना होता है? 60 अंश होता है। 3 का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। 4 का मान कितना होता है? 120 अंश होता है। 5 का मान कितना होता है? 5 का मान कितना होता है? 150 अंश होता है। ये जो पहली क्लास थी उसमें मैं ये बता चुका। 6 का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। और यहीं पर 7 का मान कितना हो जाएगा? 210 अंश हो जाएगा। 8 का मान कितना हो जाएगा? 240 अंश हो जाएगा। 9 का मान कितना हो जाएगा? 270 अंश हो जाएगा। 10 का मान कितना हो जाएगा? 300 अंश हो जाएगा। और 11 का मान कितना हो जाएगा? 330 अंश हो जाएगा। पुनः 12 का मान कितना हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये A1 का मान 5 × 33 यानी 5 × 15 यानी 150 अंश आ गया। ये 150 अंश हो गया। अब यहाँ पर A2 का मान भी आ गया और A1 का मान भी आ गया। अब ये फार्मूले में रख दो, 2/11 बट A1 का मान कितना है? A1 का मान है 150 अंश। 150 प्लस और माइनस दोनों आए। A2 का मान कितना है? 95 अंश है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अब 2/11 एक बार प्लस की वैल्यू लेकर मान रख दो और हल कर लो, और एक बार माइनस की वैल्यू लेकर मान हल कर लो, यानी इक्वेशन हल कर लो। 150 प्लस 95 अंश। ठीक, अब यहीं पर माइनस वाला
2/11 कितना है 150 माइनस 95। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2/11 हो गया। 150 में जब 95 ऐड करोगे, सबसे पहले 150 में 100 ऐड कर लो। 150 में 250 आएगा, उसमें 5 घटा दो, तो 250 250 में जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 245 आ जाएगा। 245 अंश आ गया। अब देखो, अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लिया करो, अगर ये मान 11 से कट रहा है तो इसमें 2 की गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मान 2 से, अगर 11 से कट रहा है तो 11 से काटने के बाद 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर देखो 11 दूनी 22, इसका मतलब ये 2 का मान, अरे 245 अभी 11 से नहीं कट रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि अभी इसमें 2 से गुणा कर दो। 245 से जब 2 से गुणा कर, 2 2 4 हो जाएगा। 2 से जब 2 का गुणा करो 4 हो जाएगा। 45 दूनी 90 हो जाएगा, 490 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे 11। अब 11 चौक 44 हो जाता है। यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। 11 चौक 44 और 5 49 हो जाता है। यहाँ पर 5 बचा और ये 0 50 हो गया। 11 चौक 44 हो जाता है। अब यहाँ पर 44, फिर कितना बचा, 6 बचा। तो 44 से ही 6/11 आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका मान आ गया। प्लस वाले की वैल्यू ये आ गई 44 से 6/11। अब माइनस वाले की वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, 2/11। अब 150 में 95 जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 100 में 95 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। 100 में जब 95 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 50 है, 50 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखो 55 11 से कट रही है, तो 11 5 55 और 5 गुणा 10 में कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 10 अंश आ जाएगा। और ये अभी कितना है, 44 से 6/11 अंश ये आया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा। तो 5 और 6 के बीच में 95 अंश का कोण कब बनेगा। अब यहीं पर अगर कब पहली बार बनेगा, ये फिर कब हटा दो, कोण पहली बार कब बनेगा, और ठीक, ये पहली बार कब बनेगा। तो यहाँ पर सबसे ये जो पहला टाइम होता है वो लो, कितना 5। अब 5 के साथ दोनों को लिख दो, 5:44 से 6/11 मिनट पर पहली बार कितने अंश का कोण बनेगा, नहीं ये एक कोण बनेगा 95 अंश का। उसके बाद 5 ये कितना मिनट है, 10 मिनट है, तो ये अंश नहीं है, 10 मिनट है। 5/10 मिनट। तो देखो अब ये कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है, बड़ी वैल्यू 44 मिनट, 44 से 6/11 मिनट बड़ा है कि ये 10 मिनट बड़ा है। स्वाभाविक है कि 44 से 6/11 मिनट बड़ा है, यानी तो पहली बार कब बना होगा, यानी जो टाइम सबसे कम होगा, सबसे कम 5:10 है, तो यानी सबसे पहले बार 5:10 पर बना होगा। कितने अंश का कोण, 95 अंश का कोण बना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पहली बार, इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पर आंसर देखो, अगर एग्जामिनर आपसे कैसे फंसाएगा आपको, देखो ये भी ऑप्शन दे देगा, ये भी ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन ऐसा देगा कि ये पहले ए ऑप्शन ये दे देगा और बी ऑप्शन ये दे देगा, उसके बाद एक सी ऑप्शन ऐसा बना देगा कि इन दोनों को दे देगा बोथ करके, ए प्लस बी बोथ, ए एंड बी बोथ, यानी ए और बी दोनों, और सी ऑप्शन कोई नन ऑफ दीज दे देगा। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगाओगे, ए और बी, ए एंड बी बोथ आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ए केवल ऑप्शन आपको लगाना है। यही आपका पहली बार बनेगा 5:10 पर। अब ये देख लेते 5:10 पर पहली बार ही कब, मतलब कैसे बनेगा। ठीक है, अब इधर आओ, ये हटा देते हैं ना कि 1 बराबर 30 होता है, 2 बराबर 60, 3 बराबर 90, 4 बराबर 120 होता है, 5 बराबर 150, 6 बराबर 180, 7 बराबर 210, 8 बराबर 240, 9 बराबर 270। ये किसका मान है, घड़ी की सुई का मान है, घड़ी की सुई का मान, घड़ी की सुई का मान। किस घड़ी की सुई का मान है, मिनट की सुई का मान है। ठीक, अब इसको मेट देते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, ये देख लेते हैं कि यहाँ पर पहली बार कब बना, 95 अंश का कोण कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे ये एक घड़ी हो गई। अब 5 और 6 के बीच में कितने अंश का पूछा है, 95 अंश का। पहली बार कब बना है, 5:10 पर बना है। ठीक, यानी इसकी जो घंटे की सुई होगी कहाँ पर होगी, घंटे की सुई कहाँ पर होगी, घंटे की सुई होगी 5 पर, और मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 10 पर, यानी 2 पर होगी। मिनट, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, यानी मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 2 पर। एग्जैक्ट 2 पर कौन सी होगी, मिनट की सुई होगी। ठीक है, एग्जैक्ट 2 पर ही मिनट की सुई होगी। और ये जो है घंटे की सुई कहाँ पर होगी, यानी 5 से कुछ ना कुछ आगे चल चुकी होगी, पर 3, 4, 5 और ये 6, तो 5 से कुछ ना कुछ आगे चली होगी। कौन सी, घंटे की सुई, ये घंटे की सुई हो गई। किसकी, घंटे की सुई हो गई ये, और ये मिनट की सुई हो गई। अब मिनट की सुई कितना चल चुकी है, मिनट की सुई चल चुकी है 10 मिनट। 10 मिनट यानी 1 मिनट में 6 अंश चलती है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलती है, 6 अंश चलती है। 1 मिनट बराबर कितना चलती है, 6 अंश चलती है। कौन सी, मिनट की सुई। तो 6 कितने, 10 मिनट में कितना चलेगी, 10 मिनट बराबर 10 छका 60 अंश चलेगी। अब यहाँ पर देखिए 60 अंश कैसे, देखो एक ये पूरा 30 अंश का होता है, ये 30 अंश पहले चली, 12 से 1 के बीच में 30 अंश चली, और फिर ये 30 अंश चली। 30 + 30 बराबर 60 अंश हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ जब 12 से 2 पर जाएगी और 5:10 होगा, तब कितने अंश, मिनट की सुई कितने अंश चल चुकी होगी, 10 अंश चल चुकी, अरे 60 अंश चल चुकी होगी। तब अब देखिएगा, जब ये 10 मिनट चल चुकी है, ठीक है, यानी 1 मिनट में 6 अंश चल चुकी, 10 मिनट में 60 अंश चल चुकी है, तो जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, हावर हैंड, यानी घंटे की सुई कितना चली होगी, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1 मिनट बराबर 1/2 अंश चलती है, तो कितने मिनट में चली, 10 मिनट में कितना चली होगी, 10 मिनट में कितना चली होगी, 5 अंश चली होगी, 5 अंश चली होगी कि नहीं चली होगी, यानी ये घंटे की सुई 5 अंश चली होगी। तो ये एग्जैक्ट 5 पर न होकर, कौन सी, घंटे की सुई एग्जैक्ट 5 पर न होकर 5 से, यानी 5 से 5 मिनट आगे आ गई होगी, ये 5 से 5 अंश आगे आ गई होगी। कौन सी, ये घंटे की सुई, यानी यहाँ पर कहीं बिल्कुल 5 अंश आगे आई होगी, यानी यहाँ पर आ गई होगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर, अब इन दोनों के सुइयों के बीच में 2 और 5 अंश के आगे आएगी, तो ये 5 अंश पहले लिख लो, ये 5 अंश आ गया, प्लस अब 2 और 3 के बीच में ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 अंश की हो जाएगी, और 3 और 4 के बीच में ये दूरी 30 अंश की हो जाएगी, 4 और 5 के बीच में ये दूरी 30 अंश की हो जाएगी। ठीक, अब ये 5 अंश ये हो गया, 30 अंश प्लस 30 अंश प्लस 30 अंश, अब 30 30 60 3 90 90 प्लस ये 5 अंश, 5 बराबर ये आ गया आपका 95 अंश। ठीक, इस प्रकार के ये 2 कॉन्सेप्ट ये आपके क्लियर हो गए होंगे। एक जो एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में एक कोण दे देगा और पूछेगा कि ये कोण कब बनेगा, यानी वो हमेशा कोण 2 बार बने, कोई भी कोण होगा यहाँ पर 90 45 कोई भी XYZ कोण होगा मैक्सिमम, तो सभी न सभी कोण 2 बार बनेंगे। ठीक, इस वजह से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इन कॉन्सेप्टों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही तो सबसे पहले मेरा आग्रह ये है कि जो बेसिक वीडियो थी, यानी जो पहली क्लास की जो पहली वीडियो थी वो 45 से 46 मिनट की, उसको 2x स्पीड में लगाकर आप पूरा बेसिक कन्फर्म कर लेना। जब बेसिक आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये लगाने में आपको किसी भी प्रकार की 1% की भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ये जो कंप्लीट अगर आपको बेसिक अच्छे से आ गया तो वहाँ पर उस चैप्टर के बेसिक अगर कंफर्म क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद जो अगला उसके सवाल बनते हैं तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो यहाँ पर
समाप्त करते हैं। और अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे भी कहीं पर भी कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट पर भी बता सकते हैं। अगर लिखने में भी कोई दिक्कत हो रही तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर होता है, मैं एक टीचर ही नहीं, आप जैसे एक छात्र ही हूँ। इस वजह से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरी कमियों को भी बताएं कि आप यहाँ गलत हैं, तो मैं उसमें सुधार करूँगा, क्योंकि टीचर वही होता है जो अपनी कमियों को सुधार ले। मैं एक टीचर नहीं, मैं एक स्टूडेंट, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट कर, किसी भी प्रकार कमेंट करें, बट यहाँ पर ये पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें, क्योंकि कल जैसे एक कोई है बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि सर मार्कर थोड़ा डार्क कर लीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो एक सुझाव तो कम से कम आया कि मार्कर थोड़ा हमारा लो है, यानी उसमें जो इंक है वो थोड़ी कम थी, इस वजह से उसने भाई ने कमेंट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर यही कमियां हमें धीरे धीरे हमें आपको सही करनी है। अगर हम आपकी कमियां बताएंगे और आप हमारी कमियां बताएंगे तो किसी प्रकार की हमें और आपकी कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को अगला ये चैप्टर देखो जो मैं क्लॉक लिया हूँ, ये क्लॉक चैप्टर पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट जब करेंगे तो उसके बाद मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो कृपया करके मेरी कमियों को विशेष रूप से बताएं कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने गलत बताया, इसको इस तरह से बता सकते हैं जैसे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताया। अगर इससे अच्छा किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो वो ज़रूर एक्सप्लेन कर सकता है, उसको मैं फिर पढ़ूँगा। अगर वो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक ना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाए, लाइक करवा दे, शेयर करवा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।